आज है साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का जन्मदिन। 11 फरवरी 1687 को पोटा साहिब हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अब बात करते हैं उस मोमेंट को, याद करते हैं चमकौर साहिब की गढ़ी में बाबा अजीत सिंह जी ने किस तरीके का युद्ध किया। जब 10 लाख की मुगल सेना ने 40 सिखों को घेर लिया है, तब बाबा अजीत सिंह जी आज्ञा ले रहे हैं गुरुदेव से, बोल रहे हैं कि मुझे रणभूमि में जाने की इजाजत दो। और वहां बोल रहे हैं कि नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के, जीता ना आऊंगा। अब चले जाते हैं बाबा अजीत सिंह जी चमकौर साहिब की गढ़ी में। इमेजिन करो, उनके हाथ में है एक बर्छा। बर्छा क्या होता है? एक लंबा सा लोहे का होता है, उसके आगे त्रिकोण टाइप का बना रहता है, वो बर्छा होता है। बर्छे को लेकर जाते हैं और बर्छे से इस तरीके से युद्ध करते हैं कि जो तुर्की फौज है, मुगल फौज की जो लाशें हैं, बिछाते 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 लाशों का ढेर लग जाता है। अब वो सेना हैरान है कि किस तरीके से बर्छा चला रहे हैं। अब वो देख लेते हैं लाहौर का गवर्नर अनवर खान है युद्ध के अंदर। कवि भाई संतोख सिंह जी लिख रहे हैं, जब उन्होंने घोड़ा अनवर खान की ओर किया तो अनवर खान ने अपने यहाँ पर चेस्ट पर लोहे का एक ढाल लगा रखा है, लेकिन बाबा अजीत सिंह जी ने बर्छा इतनी तेजी से चलाया कि वो लोहे को ढाल को क्रॉस करके अनवर खान की छाती में घुसा। अनवर खान ढेर हुआ, लेकिन जैसे ही बर्छे को पीछे खींचा तो आगे का जो हिस्सा है त्रिकोण वाला, वो वहां पर टूट गया। अब बर्छा टूटने के बाद बाबा अजीत सिंह जी ने अपने म्यान से सिरी साहिब निकाली। सिरी साहिब क्या? तलवार। उस तलवार से इस तरीके की तलवारबाजी की कि तुर्की सेना हैरान है देख करके, गाजर मूलियों की तरह काट दिया उन तुर्की सेना को। तलवार इस तरीके की चलाई कि तलवार चलाते 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 तलवार का जो पीछे का हिस्सा है, जो कब्जा है, वो टूट गया और तलवार अलग हो गई। अब आप एज्यूम कर सकते हो कि उनकी बाहों में कितना दम था। जो तलवार टूट गई लेकिन बाहें कमजोर नहीं पड़ी। घोड़ा जो है गोलियों से छन्नी होकर मर जाता है। बाबा अजीत सिंह धरती पर आ जाते हैं। उसके बाद अपने कमर कस्से से कटार निकालते हैं। कटार से दोबारा उन मुगलों को, उन सेना को गाजर मूलियों की तरह काटते हैं, लेकिन लास्ट में उनके शरीर पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, तीरों की बौछार कर दी जाती है और वो शहीदी को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी किले से सारा दृश्य देख रहे हैं। जैसे ही बाबा अजीत सिंह जी की शहीदी होती है, जयकारा छोड़ते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। इतिहास बताता है कि बाबा अजीत सिंह जी के शरीर पर 300 गोलियां लगी थी और 500 से ज्यादा घाव थे। इस तरीके के थे बाबा अजीत सिंह जी। उनके लिए अल्लाह यार खां मुस्लिम कवि लिखते हैं, शाबाश पिसर क्या खूब दलेरी से लड़े हो, और क्यों ना हो गोविंद के फरजंद बड़े हो। फरजंद शब्द बेटे के लिए फारसी शब्द है। इस तरीके के थे बाबा अजीत सिंह जी, जिनका आज जन्म दिहाड़ा है। कमेंट में बाबा अजीत सिंह जी को याद करके ऐसे ही रील को देखने के लिए, सिख हिस्ट्री को देखने के लिए नो गुरबानी को अभी फॉलो कर लो।